हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सोचो, आप जो पिज्ज़ा खाते हो या जो फ़ोन यूज़ करते हो वो दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़कर आप तक पहुंचा है। पता है इसे क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। और आज हम क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड की इसी अमेजिंग स्टोरी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। जब आप ग्लोबलाइजेशन सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? आई एम गेसिंग इंटरनेट, बड़ी बड़ी कंपनीज, है ना? मतलब ये सब पिछले 50 साल की ही कहानी लगती है। वेल, लेट मी टेल यू, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपका आंसर पूरी तरह से बदल जाएगा। बिलीव मी, द रियल स्टोरी इज मच मच ओल्डर देन यू थिंक। तो हमारी आज की जर्नी का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम टाइम ट्रैवल करके ग्लोबलाइजेशन की एंशिएंट रूट्स यानी उसकी पुरानी जड़ों को देखेंगे। फिर हम सिल्क रूट्स के थ्रू पुरानी दुनिया का एक तरह का वर्ल्ड वाइड वेब एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आपकी फेवरेट आलू और मिर्च ने और एक डेडली डिजीज ने पूरी हिस्ट्री ही बदल दी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में हम आपको एग्जाम रेडी भी करेंगे। लेट्स गो। ओके, सो सेक्शन 1, एन एंशिएंट स्टोरी। यहाँ हम टाइम मशीन में बैठेंगे और ये समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है, बल्कि एक हजारों साल पुरानी कहानी है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है क्या रियली? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है दुनिया का आपस में कनेक्ट होना। और ये कनेक्शन सिर्फ चीज़ों के ट्रेड का नहीं है। इसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आइडियाज़ ट्रैवल करते हैं, कल्चर, पैसा और इवन जर्म्स और बीमारियां भी ट्रैवल करती हैं। ये सब मिलकर ही ग्लोबलाइजेशन बनाते हैं। अब जरा ये स्लाइड देखिए, ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लोबलाइजेशन कितना कितना पुराना है। जस्ट इमेजिन, आज से 5000 साल पहले जब इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे, तब इंडस वैली के लोग वेस्ट एशिया से ट्रेड कर रहे थे। और 13th सेंचुरी तक आते आते दुनिया आपस में इतनी जुड़ चुकी थी कि एक अनमिस्टेकेबल लिंक यानी एक ऐसा कनेक्शन बन गया था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अमेजिंग, राइट? चलिए अब देखते हैं इस एंशिएंट कनेक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। सेक्शन 2, द सिल्क रूट्स। अगर आज हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है, तो तब उनके पास थे ये सिल्क रूट्स। और इन राउट्स ने, लेट मी टेल यू, दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सिल्क रूट्स आखिर थे क्या? इमेजिन कीजिए, ये कोई एक सिंगल रोड नहीं थी, बल्कि रोड्स और सी लेन्स का एक मैसिव नेटवर्क था जो एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्ट करता था। और इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? वेल, बिकॉज चाइनीज सिल्क यहाँ का सुपरस्टार एक्सपोर्ट था। बट वेट, इट वॉजंट जस्ट अबाउट सिल्क। यहाँ से चाइनीज पॉटरी, इंडिया से मसाले, सब ट्रैवल करते थे। और बदले में यूरोप से क्या आता था? प्रेशियस मेटल्स यानी गोल्ड और सिल्वर। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ सामान के रास्ते नहीं थे। इन्हीं रास्तों पर चलकर बड़े बड़े आइडियाज जैसे कि बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैले। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, यहाँ हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों की जो रोज़ हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। फूड, डिजीज़ एंड ट्रेड। और मैं गारंटी देता हूँ आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि आपके कई फेवरेट फूड्स जैसे आलू ओरिजिनली इंडियन हैं ही नहीं। जस्ट थिंक अबाउट इट, 500 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स को आलू, टमाटर या मिर्च के बारे में पता ही नहीं था। ये सब चीज़ें यूरोप और एशिया में तब पहुंची जब कोलंबस ने गलती से अमेरिका डिस्कवर कर लिया। आई मीन, कैन यू इमेजिन? नो पोटैटोज फॉर समोसास, नो टोमेटोज फॉर पिज्जा सॉस। ये सब कोलंबियन एक्सचेंज की ही देन है। लेकिन जब आप किसी एक फूड पर इतना डिपेंड हो जाते हो तो क्या होता है? ये नंबर देखिए, 1 मिलियन, यानी 10 लाख लोग। इतने लोग आयरलैंड में भूख से मर गए थे 1840s में। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ के गरीब लोग सिर्फ और सिर्फ आलू पर डिपेंडेंट थे। और जब एक बीमारी ने आलू की सारी फसल बर्बाद कर दी तो उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। इसे कहते हैं आयरिश पोटैटो फैमिन। ये दिखाता है कि एक नई फसल कैसे लाइफ और डेथ का सवाल बन सकती है। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। सेक्शन 4, द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकाज डिस्कवरी। ये सिर्फ एक नए कॉन्टिनेंट की खोज नहीं थी, इसने ग्लोबल पावर का सेंटर हमेशा के लिए शिफ्ट कर दिया। जब स्पेन स्पेनिश अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने इतने बड़े कॉन्टिनेंट पर कब्जा कैसे कर लिया? उनके पास बेहतर मिलिट्री टेक्नोलॉजी तो थी, नो डाउट, बट उनका सबसे पावरफुल वेपन यानी उनका सबसे शक्तिशाली हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं थी। तो सोचिए, अगर बंदूक नहीं, तलवार नहीं, तो आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने स्पेनिश कॉन्करर्स को इतनी बड़ी जीत दिलाई? What was their secret weapon?
Let's find out. The answer is germs, specifically smallpox के germs. ये एक ऐसी biological warfare थी जो अनजाने में हुई. सोचो, अमेरिका लाखों साल तक बाकी दुनिया से completely isolated, यानी अलग थलग था. इसलिए वहाँ के लोगों की बॉडी को यूरोपियन बीमारियों से लड़ना आता ही नहीं था. उनके पास ज़ीरो इम्यूनिटी थी. तो ये प्रोसेस काम कैसे किया? सिंपल. पहले यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे और अपने साथ ले आए स्मॉल पॉक्स के जर्म्स. दूसरा, वहाँ के लोगों के पास इससे लड़ने की कोई नेचुरल पावर यानी इम्यूनिटी नहीं थी. नतीजा, ये बीमारी आग की तरह फैली और पूरी की पूरी कम्युनिटीज़, पूरे के पूरे गांव साफ हो गए. और जब लड़ने वाले लोग ही नहीं बचे तो उनकी ज़मीन पर कब्जा करना कितना आसान हो गया होगा. अब जरा इस कोट को देखिए. कोट, द नेटिव्स वर नियर ऑल डेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, सो एज द लॉर्ड हैथ क्लियर्ड आवर टाइटल टू व्हाट वी पोजेस. ये लिखा था जॉन विंथ्रप ने, जो उस वक्त एक गवर्नर थे. कैन यू बिलीव इट? उनके लिए ये बीमारी एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि गॉड का आशीर्वाद थी जिसने उनके लिए ज़मीन साफ कर दी. ये थी उस वक्त के लोगों की माइंडसेट. इट्स क्वाइट शॉकिंग. और इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हुआ. अमेरिका की माइन से इतना सिल्वर निकला, इतना चांदी निकला कि यूरोप रातों रात अमीर हो गया. इसी पैसे से उन्होंने एशिया से ट्रेड किया और धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पहले एशिया हुआ करता था, अब शिफ्ट होकर यूरोप बन गया. ओके, तो अब तक हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है. अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं. लेट्स सी कि इन टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन्हें आंसर कैसे करना है. ओके, ये एक कॉमन क्वेश्चन है. इसमें आपसे 17वीं सेंचुरी से पहले हुए 2 अलग-अलग ग्लोबल एक्सचेंज के एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, एक एशिया से और एक अमेरिका से. जरा सोचिए, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है. यू नो द आंसर. एक परफेक्ट आंसर के लिए आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं. पॉइंट 1, एशिया का एग्जाम्पल, द सिल्क राउट्स. यहाँ आप गुड्स जैसे कि सिल्क और स्पाइसेस और आइडियाज जैसे कि बुद्धिज्म दोनों का जिक्र करेंगे. पॉइंट 2, अमेरिकाज का एग्जाम्पल, द कोलंबियन एक्सचेंज. यहाँ आप आलू, टमाटर जैसे फूड्स के बारे में लिखेंगे और बताएंगे कि इसने पूरी दुनिया की डाइट को कैसे चेंज कर दिया. इट्स दैट सिंपल. ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सीधा उस बायोलॉजिकल वॉरफेयर वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा है जो हमने अभी डिस्कस किया था. इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे बीमारियों के ग्लोबल ट्रांसफर ने अमेरिकाज को कॉलोनाइज करने में यानी गुलाम बनाने में मदद की. इसके आंसर के लिए इन 5 पॉइंट्स को याद रखिए. 1, आइसोलेशन, अमेरिका दुनिया से कटा हुआ था. 2, नो इम्यूनिटी, वहाँ के लोगों की बॉडी को यूरोपियन बीमारियों से लड़ना नहीं आता था. 3, जर्म्स अराइव, यूरोपियंस अपने साथ स्मॉल पॉक्स ले आए. 4, डिजीज स्प्रेड्स, बीमारी ने लाखों लोगों को मार दिया. एंड 5, ईजी कॉन्क्वेस्ट, इस वजह से कमज़ोर कम्युनिटीज़ पर कब्जा करना बहुत आसान हो गया. ये 5 पॉइंट्स लिख दिए तो फुल मार्क्स पक्की. तो इस पूरे एक्सप्लेनर का टेक अवे क्या है? ये कि आज हम जिस ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं उसकी नींव एक लंबी, कॉम्प्लेक्स और कभी-कभी बहुत ब्रूटल यानी क्रूर हिस्ट्री पर रखी गई है. ये कनेक्शंस हमेशा से पॉजिटिव नहीं थे, बट इन्हीं कनेक्शंस ने फॉर बेटर और फॉर वर्स आज की दुनिया को शेप किया है. तो चलिए वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर. अब आप ग्लोबलाइजेशन की इस हजारों साल पुरानी, कॉम्प्लेक्स और सरप्राइजिंग स्टोरी को जानते हैं. हाउ हैज़ इट चेंज्ड योर व्यू? इसने आपके सोचने का तरीका कैसे बदला है? कमेंट्स में ज़रूर बताना. आई होप ये एक्सप्लेनर आपके लिए हेल्पफुल था. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम.